शादी के मंडप में जंग, झनक की जंग और ब्रजभूषण का अंत। दोस्तों, मंडप पर शादी की रस्में चल रही थी, मंत्र गुनगुनाहट कर रहे थे और सभी परिवार वाले मीनू और छोटोन की शादी की खुशी में डूबे हुए थे। पर किसी को नहीं पता था कि इस शादी के बीच एक ऐसी घटना होने वाली है जो सबके होश उड़ा देगी। दोस्तों, आइए जानते हैं अपकमिंग ट्रैक में क्या देखने को मिलेगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करिएगा। दूसरी तरफ ब्रजभूषण अपने गुंडों के साथ अपनी चाल चलने के लिए तैयार था। जैसे ही मौका मिला उसने जनक को पकड़ लिया और उसके सर पर बंदूक टिका दी। एक पल के लिए सब थम सा गया, लेकिन अनजाने में ये सब अनिरुद्ध की नजर से बच नहीं सका। अनिरुद्ध ने तुरंत दौड़ लगाई और बिना किसी देर के जनक को बचाने के लिए ब्रजभूषण के गुंडों से भिड़ गया। दोस्तों, मंडप पर आई जंग, शादी की रस्में रुकी। जी हाँ, एक तरफ शादी के फेरे चल रहे थे और दूसरी तरफ एक अलग ही युद्ध छेड़ चुका था। अनिरुद्ध ने जनक को ब्रजभूषण की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए गुंडों को एक एक कर पटकना शुरू कर दिया। उसके मुक्के बिजली की तरह गिर रहे थे और ब्रजभूषण घबराने लगा। लेकिन तब तक सबको इस बात का एहसास हो गया था कि मंडप के करीब एक लड़ाई हो रही है। जैसे ही ये सब शादी के मंडप तक पहुंचा, सभी मेहमान और परिवार वाले शॉक्ड रह गए। ऋषि, विपाशा, तनुजा, सभी की आंखें फट सी गईं और सब डर गए, क्योंकि ब्रजभूषण के हाथ में अब भी पिस्तौल थी और कोई भी नहीं चाहता था कि कोई अनहोनी हो जाए। लेकिन तभी छोटोन ने एक ऐसा कदम उठाया जो सबको हैरान कर गया। उसने अपनी शादी के फेरे छोड़ दिए और बिना किसी डर के सीधा गुंडों की तरफ बढ़ गया। जनक मेरी बहन जैसी है, उसके साथ ये सब नहीं होने दूंगा, छोटोन चिल्लाया और एक जोर सा मुक्का सबसे पहले सबसे बड़े गुंडे को मार दिया। दोस्तों, विहान की एंट्री भी होती है यहाँ पर। विहान की एंट्री, हीरो बन गया नवाब साहब। जी हाँ दोस्तों, वहीं विहान भी पीछे नहीं रहा। उसने भी अपनी ताकत दिखाई और गुंडों को एक एक करके धूल चटा दी। लेकिन ब्रजभूषण अभी भी अपनी जिद पर था। वो गोली चलाने ही वाला था कि अनिरुद्ध एक तेज गति से उस पर झपटा और पिस्तौल उसके हाथ से गिर गई। अब ब्रजभूषण के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। अनिरुद्ध ने बिना किसी दया के उसका वो हाल किया जो उसने सोचा भी नहीं था। मुक्के, लात और घूंसे से उसका चेहरा सुजा दिया। ब्रजभूषण चीख रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। दोस्तों, झनक का डिसीजन, ब्रजभूषण का अंत, आइए जानते हैं। सभी लोग कह रहे थे कि इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए, लेकिन तभी झनक आगे बढ़कर चिल्लाई, नहीं, आज इसे इसी जगह पर सबक सिखाएंगे। ये सजा सिर्फ पुलिस की नहीं होनी चाहिए। सृष्टि भी झनक के साथ आई और ब्रज की तरफ देखकर बोली, तू इंसान नहीं, एक शैतान है। मैंने तुझे हमेशा अपना रक्षक माना, लेकिन तू एक दुश्मन निकला। दोस्तों, ब्रजभूषण हंसते हंसते बोला, सृष्टि, तू चुप कर, वरना तेरा सच सबके सामने रख दूंगा। एकदम सन्नाटा छा गया। दोस्तों, सबको लगा कि ये कौन सा सच है, पर तभी विनायक बीच में आया और बोला, मुझे सब पता है, सृष्टि बुरी थी पर आज नहीं है। उसने पश्चाताप किया है और तुझे किसी के पास्ट का फायदा उठाने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, जनक का तमाचा, अंत या नया शुरुआत। दोस्तों, इतने में जनक ने एक जोर का तमाचा ब्रजभूषण के चेहरे पर मार दिया। आज के बाद मुझे या मेरे परिवार को दिखने की कोशिश मत करना। अगली बार दिख गया तो सिर्फ हाथ नहीं, जान भी चली जाएगी। दोस्तों, ब्रजभूषण जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अनिरुद्ध, विनायक, छोटोन और बिहान ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। दोस्तों, क्या जनक की जिंदगी में शांति आएगी? अब सब कुछ थोड़ा शांत हो चुका था। सभी लोग अपनी जगह खड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा? तभी बिहान सामने आया और बोला, जनक मेरे साथ चलेगी। अब ये मेरे घर की होने वाली है, इसकी जगह मेरे पास है। अनिरुद्ध चुप था, लेकिन जनक भी कुछ नहीं बोली। एक बात तो पक्की थी, अब जनक की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। क्या ये एक नए सफर की शुरुआत होगी दोस्तों, या फिर कोई नई आग का दरिया बनने वाली है? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और ये अपडेट कैसी लगी आपको, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।